हाँ जी सर, हो जाएगा। 1 करोड़ का लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमेजन का काम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात। हाँ जी सर, मैन्युफैक्चरिंग का काम है ना अपना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, लोन हो जाएगा 1 करोड़ का। कोई इशू नहीं है, 1 करोड़ का बीएल करवा देंगे। दिवाली से पहले जरूरत है, पड़ जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, मिठाइयों का काम है ना अपना, मिठाई की दुकान है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, लोन हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट भेजो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, नंबर पे कॉल करो। लिस्ट है, लिस्ट मुझे व्हाट्सअप कर दो, मेल कर दो। कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे सर। मिठाई की दुकान है तो मिठाई की दुकान है, और दिवाली आने वाली है तो बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मिठाई की डिमांड दिवाली के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। बट अगर हम बात करें कि सिर्फ मिठाई की ही डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, तो ऐसा नहीं है। इस टाइम पे हर प्रोडक्ट की डिमांड 10x होती है। अगर किसी टाइम पे, किसी भी साल के किसी भी दिन या किसी भी महीने, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड x है, तो इस महीने उस प्रोडक्ट की डिमांड 10x होती है। अगर हम बात करें मिठाइयों की, अगर हम बात करें हैंडलूम की, अगर हम बात करें कार्स की, अगर हम बात करें कार एक्सेसरीज की, मोटरसाइकिल की एक्सेसरीज की, आप किसी भी इंडस्ट्री को देखो, हर इंडस्ट्री में डिमांड जो होती है वो 10x होती है। तो और इस 10x की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमें 10x रॉ मटेरियल भी लगाना पड़ता है, 10x माल भी खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर ज़रूरत पड़ गई है लोन की, तो बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, क्योंकि दिवाली को अभी 20 दिन हैं। आपको 3 से 4 दिनों में फंड्स अरेंज करा दिए जाएंगे। 3 से 4 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर रिक्वायरमेंट सेम डे है तो सुबह अगर 10 बजे फाइल हमारे पास आती है, तो शाम को 6 बजे तक आपके अकाउंट में फंड्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस लोन क्या होता है। जिस लोन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका क्या नेचर है, कैसे वो मिलेगा। तो बिजनेस लोन, जिसको हम अनसिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं, उसका सिंपल सा मतलब है, आपने बैंक को कोई भी चीज़ गिरवी नहीं आपने कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है बैंक के पास। आपको जो भी लोन मिलेगा वो आपके सिबिल, बैंकिंग टर्नओवर, जो लोन आपने लिए आज तक उसको कैसे रिपे करा, उसका मतलब सिबिल, आपकी टर्नओवर, नंबर 1 की टर्नओवर कितनी है जीएसटी 3B के अंदर, और आप अपने अकाउंट में कितने रुपए मेंटेन करते हैं, इन तीनों के बेस पे आपको लोन मिलेगा। आपसे बैंक कोई भी चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं बोलेगा, ना आपकी दुकान, मकान, कोई वेयर हाउस या कोई गोल्ड, गाड़ी, कुछ भी चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं बोला जाएगा। अगर हम बात करें कि भाई जो हमारा बिजनेस लोन है ये किस तरीके से हुआ, क्या प्रोसेस है, कौन से बैंक में इसको ऑफर कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बैंकों में कौन कौन से बैंक इसको ऑफर कर रहे हैं। तो बैंकों में अगर हम नाम ले तो HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, डॉर्चे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ऑलमोस्ट सारे बैंक, आप नाम लीजिए प्राइवेट बैंक, ये बैंक्स का, वो सारे के सारे बैंक आपको ये लोन प्रोवाइड कराने के लिए रेडी हैं। कंडीशन उनकी, हर किसी की अपनी पॉलिसीज हैं, हर कोई अपने कस्टमर को अलग अलग तरीके से वैल्यूएट करता है। तो अगर आप उनकी पॉलिसी में फिट बैठते हैं तो वो आपको लोन इजीली कराने के लिए रेडी हैं। अगर हम बात करें सेम चीज़ पे NBFCs की, तो बजाज, टाटा, L&T, गोदरेज, पूनावाला, पिरामिल, ये सारे के सारे NBFC हैं जो रेडी हैं लोन करने के लिए, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। अब अगर हम एक बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं कि भाई कोई भी बैंक या कोई भी NBFC को क्या मेन चीज़ होती है, कि भाई क्या देखते हैं वो कस्टमर के अंदर। तो बेसिक पैरामीटर्स क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, कम से कम 2 साल पुराना तो कम से कम होना ही चाहिए। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 3 साल पुराना GST सर्टिफिकेट, एटलीस्ट 2 साल पुराना तो बिजनेस होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि अब मैं 3 साल भी बोल रहा हूँ, 2 साल भी बोल रहा हूँ, 1.5 साल भी बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं कि 1.5 साल और 3 साल में क्या डिफरेंस है। अगर मान लीजिए जैसे आपका जो बिजनेस है वो 3 साल पुराना है, तो 3 साल पुराने में आप बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 साल पुराना नहीं है आपका बिजनेस, तो आप बैंकों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ NBFC में अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपको बैंकों से ऐसा नहीं है लोन नहीं होगा, लोन हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से लोन मिलेगा, कौन से बैंक से मिलेगा, ये डिपेंड करता है पहले पॉलिसीज और पैरामीटर्स में। एक एक कॉमन, तो अब हम बात करते हैं कि कौन से बैंक की क्या पॉलिसी है, क्या क्या NBFC की पॉलिसी है। तो अगर हम बैंकों की एक बेसिक पॉलिसी की बात करें, तो 2 साल, 3 साल पुराना एक GST सर्टिफिकेट हर बैंक डिमांड करता है। लोन अमाउंट जो है, लोन अमाउंट GST रजिस्ट्रेशन कितना पुराना बिजनेस है इस पर डिपेंड करता है कि क्या टर्नओवर है।
अब अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी में 1-1.5 साल में भी आपको लोन इजीली मिल जाएगा। अब जब हमने ये समझ लिया है कि बिजनेस लोन क्या होता है, बैंकों और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, तो अब ये समझते हैं कि कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको बिजनेस लोन अप्लाई करना है। ये कॉमन जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको कंसल्ट करेंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। क्या पता आपको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो ही ना। तो अगर आपकी कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, या पार्टनरशिप हो सकती है, या प्रोप्राइटरशिप हो सकती है। तो अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एक फोटो, ओनरशिप प्रूफ में घर या ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी एक चीज इजीली अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं। यहीं पे अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर्स ऐड हो जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड हो जाता है, प्राइवेट लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ ये एमओए एओए, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न प्राइवेट लिमिटेड की, 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट प्राइवेट लिमिटेड की, प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी सर्टिफिकेट, और किसी भी डायरेक्टर के अपना घर या ऑफिस में से कोई भी एक चीज अपनी उसका ओनरशिप प्रूफ। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप की डीड, पार्टनरशिप पैन कार्ड, पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप की जीएसटी रिटर्न, पार्टनरशिप का करंट अकाउंट, और पार्टनर्स दोनों में से किसी भी एक पार्टनर की, तो दोनों में से किसी भी एक पार्टनर का ऑफिस या घर का ओनरशिप प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, हाउस टैक्स की रिसीट दे सकते हैं, कोई भी चीज एक चीज आपको देनी है। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या 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 बिजनेस लोन होता है, और क्या बैंक्स और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, तो अब ये समझ लेते हैं कि कौन से बैंक हैं, कौन से एनबीएफसीज हैं जो बहुत फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों में एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डोशे, पूनावाला नहीं, ये डोशे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारे के सारे बैंक आपको इजीली लोन कर रहे हैं। इसमें सबसे फास्ट जो प्रोसेसिंग है वो आईसीआईसी बैंक की है। अगर हम बात करें कि एनबीएफसी की, तो बजाज, टाटा, एलएनटी, पूनावाला, पिरामल, इसके अलावा बहुत सारे एनबीएफसी हैं छोटी छोटी, ये कुछ बड़ी एनबीएफसी हैं जो इजीली लोन कर रही है मार्केट में। इसमें सबसे जो फास्ट है वो है बजाज से फास्ट, सेम डे लॉग इन और डिसबर्सल सेम डे। अगर आपने सुबह 10-11 बजे फाइल दे दी तो 6-7 बजे तक आपको इजीली लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आपके अगर रिक्वायरमेंट है लोन की, दिवाली पे बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड आ गई है क्योंकि डिमांड 10x है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, अपनी प्रोफाइल समझाओ, क्या करते हो, कैसे करते हो, कितने लोन चल रहे हैं, क्या टर्नओवर है एंड ऑल। हम आपको ओवर द फोन बता देंगे सर हम आपको इतना लोन करा के दे सकते हैं, इस लोन की ये एलिजिबिलिटी है, इस बैंक में ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद हम आपको हेल्प करेंगे कि समझने में कि भाई बिजनेस लोन क्या होता है, कैसे ये वर्क करेगा, कैसे ईएमआई बनेगी, आप इसको ओडी फॉर्म में भी ले सकते हो, वो उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या नुकसान है। तो ये चीज़ें पूरी चीज़ आपको कंसल्ट करी जाएगी। तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल आप इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा मिलेंगे एक नए बैंक और नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।